पीएम मोदी की बांग्लादेश यात्रा पूरी होने के साथ ही यहां कट्टर इस्लामिक गुटों ने हिंदू मंदिरों पर हमला कर दिया। रविवार को पूर्वी बांग्लादेश में एक ट्रेन को भी निशाना बनाया गया। पुलिस और एक स्थानीय पत्रकार के हवाले से रॉयटर्स ने बताया कि पूरे देश में पीएम मोदी के दौरे के साथ ही हिंसा शुरू हो गई। रिपोर्ट में बताया गया कि पीएम मोदी के दौरे के खिलाफ इस्लामिक गुटों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। उनके लौटने के बाद इन मौतों को लेकर उबाल है। पीएम मोदी बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित जश्न के मौके पर पहुंचे थे। इस्लामिक गुटों का पीएम मोदी पर मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव का आरोप है और उनकी यात्रा के दौरान हिंसा भड़क गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण के मतदान के बाद मीडिया के सवालों का जवाब दिया। शाह ने दोनों राज्यों की जनता का धन्यवाद किया और कहा कि भारी मतदान होना यह संकेत है कि जनता बेहद उत्साह में है। शाह ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी 200 से ज्यादा सीटें जीतकर ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल कर देगी। शाह ने कहा कि बंगाल में प्रथम चरण में 26 सीटों से जो शुरुआत हुई है, हमारे लक्ष्य 200 को पार सिद्ध करने में हमें बड़ी सफलता रहेगी। बीजेपी 200 से ज्यादा सीटों के साथ बंगाल में सरकार बनाएगी, इसका मुझे और सभी कार्यकर्ताओं को पूरा विश्वास है। गृह मंत्री ने इससे जुड़े एक सवाल पर कहा कि सब कुछ सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। हालांकि शाह ने एनसीपी नेता शरद पवार के साथ मुलाकात की खबरों पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। केरल में 6 अप्रैल को 140 सीटों के लिए मतदान होना है। इससे पहले यहां चुनाव प्रचार जोरों शोरों पर है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को तिरुवनंतपुरम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एलडीएफ और यूडीएफ पर जमकर हमला बोला। जनता यह महसूस करती है कि इस स्टेट को एक न्यू पॉलिटिकल अल्टरनेटिव की जरूरत है और वह न्यू पॉलिटिकल अल्टरनेटिव यदि कोई दे सकता है तो केवल वह बीजेपी दे सकती है। बीजेपी will bring an end to rampant political violence and corruption in the state. दोनों alliances, LDU, UDF, LDF or UDF, they have lost their credibility amongst the common masses because there are much differences in their words and deeds. इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो ये कहते हैं उसे करते नहीं हैं। Whatever they say in election manifesto, they do not fulfill that. भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 62,714 नए मामले सामने आए हैं, जो इस साल एक दिन में संक्रमण की सबसे बड़ी संख्या है। इसके साथ ही देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,71,71,624 हो गए, जबकि 2021 में पहली बार एक दिन में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 300 के पार चली गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस के मामलों में लगातार 18वें दिन वृद्धि हुई है। देश में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 4,86,310 तक पहुंच गई, जो कुल मामलों का 4.06% है, जबकि रिकवर होने वाले लोगों की दर गिरकर 94.58% हो गई। सुबह 8 बजे तक जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 62,714 नए मामले दर्ज किए गए, जो 16 अक्टूबर 2020 के बाद से सबसे बड़ी संख्या है, जबकि 312 और लोगों की जान गंवाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 1,61,552 हो गई। करीब 3 महीने में कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले लोगों की यह सबसे बड़ी संख्या है।